धर्मशास्त्र की मर्यादा का बिना किसी कुतर्क के समादर करना चाहिए। 4 दिन तक जो अशुद्ध अवस्था है उसमें किसी भी पवित्र वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए। माताओं के ऊपर बहुत काम है तो ठाकुर जी ने 4 दिन की छुट्टी उनको दे रखी है। आप नौकरी चाकरी व्यापार करते हैं, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती? भगवान ने कहा तुम तो 4 रविवार खोज लेते हो, इन बेचारियों को तो 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं दे रहे हो, लगातार सेवा में लगी हैं। तो भगवान ने हर महीने 4 दिन की छुट्टी की व्यवस्था कर दी। उतने दिन पुरुष वर्ग बनावे, घर में चौका चूल्हा बनावे, रोटी बनावे, बर्तन मांजे। ये है सच्ची समानता, नर नारी की समानता। ये है पुरानी समानता, प्राचीन समानता। माताएं बुरा माने तो भले ही मान जाएं और 2 रोटी और ज्यादा खा लें बुरा मान के, कोई परवाह की बात नहीं है। पर माताएं पुरुष की सारी कमजोरी समझकर उनकी सब बात पूछ लेती हैं, अपनी जल्दी सब बात नहीं बताती। ये नियति है, ये स्वभाव है। स्वभावो दुर्तिक्रमः, जल्दी सब बात नहीं बताएंगे, उसकी सब पूछ लेंगे। क्योंकि पुरुष तो बहुत जल्दी शरणापन्न हो जाता है, हाथ खड़े कर देता है, सरेंडर कर देता है। और इनको बता दो, फिर प्रचार की ज्यादा आवश्यकता नहीं, अपने आप प्रचार हो जाएगा। प्रचार मंत्रालय इन्हीं को सौंपना चाहिए। लव जिहाद तो ऐसा जहर भारतवर्ष में घुल रहा है। अभी भगवान की दया से अनुकूल लोग शासन में आए हैं तो कुछ अंश में प्रतिबंध लग रहा है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए। यदि वे बालिकाएं अपने मन में ये इतना विचार कर लें कि हमारा यह कदम उठाने से मेरे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी, उनकी प्रतिष्ठा में कितनी हानि होगी, तो इतने से ही वे वहां जाने से बच जाएंगे। और हम एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, पूरे संसार में नारी जाति का जैसा आदर करने वाला वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, वैसा नारी जाति का आदर करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा मत पंथ नहीं है। जहां स्त्री जाति को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजा जाता हो, वह देश भारत देश है, वह धर्म सनातन धर्म है। जिस म्लेच्छों के बाद आकर्षण के जाल में भारतीय ललनाएं फंस जाती हैं उनके चक्रव्यूह में, वहां जाने के बाद उनकी कितनी दुर्दशा होती है, कैसा नारकीय जीवन उनका हो जाता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। नरक जाने की जरूरत नहीं है, उनका वर्तमान जीवन ही नरक बन जाता है। जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, किसी शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र भूर्ज पत्र पर लिखाकर लाल चंदन से, नहीं तो केवल लाल स्याही से का अच्छे पवित्र कागज पर ही लिखा करके पूजन करके नारियल के सहित किसी ब्राह्मण के हाथ से द्वारिका भेज दिया जाए और भगवान को अर्पित किया जाए कि प्रभु कन्या का विवाह हो। बहुत जल्दी विवाह कन्या का होता है। ऐसा आज भी कोई पत्र जाता तो पुजारी वहां सुनाते हैं, उस बेटी के ब्याह के ऊपर आप कृपा करना। आज बालकों को हिंदी महीना सुना दो तो नहीं सुना पाएंगे कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फाल्गुन नहीं सुना सकते। 12 राशियां पूछो नहीं सुना सकते, 27 नक्षत्र पूछो नहीं सुना सकते, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का अंतर पूछो नहीं बता सकते, संवत पूछो कौन सा संवत चला है नहीं बता सकते, सन बता देंगे, संवत नहीं बता सकते। ये सब सिखाना चाहिए, स्वाभाविक सामान्य हमारे धर्म की जानकारी है। हम कभी हस्ताक्षर करें या कोई पत्र आदि लिखें, पत्र तो लिखते ही नहीं, लेकिन कभी कोई लेख लिखें, हम कभी तारीख नहीं लिखते हैं। हम लिख सकते हैं तारीख, अंग्रेजी के अंक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखते हैं। हम हमेशा लिखेंगे पौष शुक्ल अमुक तिथि संवत इतना अमुक वार, ये लिखते हैं।
इसलिए भैया अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ो, लेकिन भारतीयता बिल्कुल छोड़ो मत। ये सब सीखने की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं। हर दिन संतों की नई दिव्य गाथा सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें संतों की दिव्य गाथा।